साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों एक बार ये आप इनको देख लीजिए। इनका नाम है मुजतबा सिद्दीकी, जो कि फूलपुर विधानसभा सीट से समाजवादी के प्रत्याशी है उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में। और यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने जितेंद्र कुमार को प्रत्याशी बनाया है विधानसभा का। साथियों इन्होंने आज एक बहुत बुरी बात बोली है बहुजन समाज के लिए और खासकर बहुजन समाज पार्टी के लिए। बहुजन समाज पार्टी को इन्होंने इतनी कड़वी बात बोली है कि बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने इन पर एफआईआर दर्ज करवा दी। साथियों अक्सर ऐसी लोग बातें बोलते हैं बहुजन समाज पार्टी को लेकर, बहुजन समाज को लेकर, लेकिन साथियों इन लोगों को आखिरकार मिलता क्या है? पहले ये लोग कड़वी बातें बोलते हैं, उसके बाद ये लोग माफी मांगते हैं। आपको मैं वीडियो भी दिखाऊंगा इन्होंने आखिरकार क्या कहा है। इन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी तो चमारों की पार्टी है, पाचियों की पार्टी है। साथियों ऐसे में बीएसपी के लोगों ने इन पर अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। खबर को पढ़िए। यूपी बाईपोल फूलपुर उपचुनाव के सपा प्रत्याशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, बसपा ने लगाया अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप। फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी मुजतबा सिद्दीकी के खिलाफ अनुसूचित जाति के लिए अमर्यादित टिप्पणी करने पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बसपा के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र इकाई अध्यक्ष राजकुमार गौतम की तहरीर पर सराय इनायत थाने में यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। मुजतबा सिद्दीकी पर एक टीवी चैनल में डिबेट के दौरान अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। और साथियों एक तरफ बहन कुमारी मायावती जी ने बीजेपी को लेकर बड़ा हमला बोला है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और साथियों उसको लेकर बीजेपी को कड़ी फटकार मायावती जी ने लगाई है। उन्होंने क्या कहा है? यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस हिरासत में व्यापारी मोहित पांडे की कथित तौर पर हुई मौत की घटना पर परिवार एवं लोगों में रोष व आक्रोश व्याप्त होना स्वाभाविक है। यह घटना अति निंदनीय। सरकार पीड़ित परिवार को न्याय देने के लिए प्रभावी कदम अवश्य उठाए। साथियों आजकल बीजेपी की सरकार में लोगों को न्याय मिलने में बहुत मुशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि साथियों यहाँ पर मैं एक बात साफ कर दूं, अगर देश प्रदेश में कहीं पर भी पीड़ित सवर्ण समाज का होता है तो बीजेपी सरकार उनको न्याय दे ही देती है और तत्काल न्याय देती है। लेकिन साथियों अगर वहीं पर पीड़ित बहुजन समाज का हो, पिछड़े दलित समाज का हो, मुस्लिम समाज का हो, तो उनको झक मारने के बावजूद भी, अपना साथियों कई महीने खराब करने के बावजूद भी न्याय नहीं मिलता है। आखिरकार उत्तर प्रदेश में, देश में बहुजन समाज के लोगों के साथ ये योगी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार इतना सौतेला व्यवहार क्यों करती है? और आज साथियों मैं आपको बताने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश की मंझवा विधानसभा सीट का सारा इतिहास। जब से विधानसभा सीट पर बीएसपी ने चुनाव में जीत दर्ज की थी तब से लेकर आज तक का मंझवा विधानसभा सीट का इतिहास क्या है। मंझवा विधानसभा की सीट बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत ही साथियों अच्छी मानी जाती रही है और इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने 4 से 5 बार जीत दर्ज भी की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जहां बसपा 5 बार चुनाव जीती है, समाजवादी पार्टी यहां पर अब तक एक बार भी विधानसभा का चुनाव नहीं जीती है। मिर्जापुर जिले में मंझवा विधानसभा सीट है। यह सीट मंझवा विधायक डॉक्टर विनोद बिंद के भदोही से सांसद बनने के बाद रिक्त हुई है। यहाँ बसपा 1991 में, 1993 में, 2002 में, 2007 में और 2012 में चुनाव जीत चुकी है। समाजवादी पार्टी सीट पर कभी चुनाव नहीं जीती है। दलित, ब्राह्मण और बिंद समीकरण वाली सीट पर यही तीनों जातियां निर्णायक है। इस सीट पर तीनों समाजों के 60-60 हजार वोट है। त्रिकोणीय संघर्ष के प्रत्याशी इस सीट पर उपचुनाव के लिए सबसे पहले बसपा ने ब्राह्मण समाज के दीपक तिवारी उर्फ दीपू को प्रत्याशी बनाया है। इसके बाद इस सीट पर बसपा के ही सीट से 3 बार विधायक रहे रमेश बिंद की बेटी को सपा ने प्रत्याशी बनाया है। सबसे अंत में भाजपा ने 2017 में विधायकी जीती सुचिस्मिता मौर्य को प्रत्याशी बनाया है। आखिरकार यहाँ का जातीय समीकरण क्या कहता है? जो यहाँ का जातीय समीकरण है वो भी आप समझ लीजिए। मंझवा विधानसभा सीट पर 60 हजार ब्राह्मण समाज का वोट है। यहाँ पर 60 हजार दलित समाज का वोट है।
बिंद समाज का वोट भी यहाँ पर 60,000 है। मौर्य समाज का वोट यहाँ पर 30,000 है। पाल समाज का वोट यहाँ पर 20,000 है। राजपूत समाज का वोट यहाँ पर 20,000 है। मुस्लिम समाज का वोट यहाँ पर 24,000 है। पटेल समाज का वोट यहाँ पर 15,000 है। अगर मैं यहाँ के चुनावी प्रदर्शन की बात करूँ तो 2012 में यहाँ से बहुजन समाज पार्टी को 83,800 वोट मिले, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 74,000 वोट मिले और बीजेपी को यहाँ पर 2012 में मात्र 7400 वोट मिले और कांग्रेस को यहाँ पर मात्र 6,400 यानी कि 6400 वोट ही मिले हैं। अगर 2017 की बात करें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर बीजेपी ने अच्छी जीत दर्ज की। यहाँ पर बीजेपी को 1,07,800 वोट मिले, बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 66,000 वोट मिले और सपा प्लस कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 44,000 वोट मिले। निषाद पार्टी को यहाँ पर 4,800 वोट मिले। अगर 2022 की बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर निषाद पार्टी प्लस बीजेपी को 1,03,000 वोट मिले, समाजवादी पार्टी को लगभग 70,000 वोट मिले, बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 53,000 वोट मिले और कांग्रेस को यहाँ पर 3,300 मात्र वोट मिले। साथियों, इस सीट पर जो समीकरण मैंने आपको बताया, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी 5-5 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुकी है। बाकी साथियों, आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। इस सीट पर बसपा दलित ब्राह्मण समीकरण को साधना चाहती है। भाजपा मौर्य समाज पर दांव लगा रही है। समाजवादी पार्टी बसपा के पूर्व विधायक के सहारे पहली बार जीतना चाह रही है। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी ने बिजनौर जिले में साथियों एक मुस्लिम युवा को बड़ी जिम्मेदारी दी है। यहाँ से आकिब यूनुस को बहुजन समाज पार्टी ने जिला उपाध्यक्ष बनाया है। ये बड़ी खबर है साथियों वर्तमान की। मायावती के निर्देश पर यह नियुक्ति की गई है। स्वागत समारोह में आकिब ने दलित मुस्लिम गठजोड़ पर जोर दिया है। 2027 में विधानसभा का चुनाव जीतना है मकसद। और एक तरफ साथियों चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी को लेकर बड़ा हमला बोला है। लगातार देश में हो रहे बलात्कार हत्याएं को लेकर बड़ा हमला यहाँ पर बोला गया है भीम आर्मी की तरफ से। उन्होंने कहा है भाजपा शासित राज्यों में अपराधियों के हौसले बुलंद है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में मंदिर घूमने गई नवविवाहिता के साथ उसके पति को पेड़ से बांधकर सामूहिक बलात्कार करने की घटना अति शर्मनाक और दंडनीय है। ओडिशा के नायगढ़ जिले के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र में मंदिर घूमने गए प्रेमी को पेड़ से बांधकर प्रेमिका के साथ सामूहिक बलात्कार कर लूटपाट करने और वीडियो बनाकर वायरल करने की घटना अति शर्मनाक और दंडनीय है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में नर्स से सामूहिक बलात्कार कर मारने उद्देश्य से हाथ पैर बांधकर रेलवे ट्रैक पर डालने की घटना अति शर्मनाक और दंडनीय है। भाजपा ने झूठे वादों की बुनियाद पर राज खड़ा किया पर महिला सुरक्षा की नींव को कच्चा बनाकर छोड़ दिया। चंद्रशेखर रावण लगातार बीजेपी को लेकर हमलावर है क्योंकि बीजेपी के राज में साथियों लगातार देश की महिलाओं पर जगह जगह अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बाकी साथियों आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। अभी के लिए इतना ही।